तो आपने आखिरकार एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया है। अब आपको उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप सार्वजनिक परिवहन के लिए रोजाना की लड़ाई को अलविदा कह सकते हैं और जब आपका मन करे आप शहर में घूम सकते हैं। ई स्कूटर जब आते हैं तो चिकने, सुविधाजनक और चमकदार होते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में इन्हें चलाने पर आपकी बाइक खराब दिखने लगती है। अपने स्कूटर को नियमित रूप से साफ करने से न केवल उसका सौंदर्य बढ़ता है बल्कि उसका जीवन काल भी बढ़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने ई स्कूटर को बिना नुकसान पहुंचाए आप कैसे साफ कर सकते हैं, बस कुछ आसान चरणों के साथ। आपका भरोसेमंद स्कूटर एकदम नए जैसा चमक सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को नियमित रूप से साफ करना क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये समझते हैं। ई स्कूटर एक निवेश है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप अपने निवेश का अधिकतम लाभ उठाना चाहेंगे। जिस तरह आप नियमित रूप से कार की सफाई करते हैं, उसी तरह आपको अपने स्कूटर की सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ ठीक रहता है। अपने स्कूटर की सफाई से जुड़े कुछ फ़ायदे हैं, उनके बारे में पहले बात, फिर कैसे स्कूटर साफ़ करें इस बारे में बात करेंगे। लंबी उम्र की बात करें तो स्कूटर के साथ सबसे बड़ी समस्या परिवहन के किसी भी साधन की तरह जंग है। जी हाँ, जंग आमतौर पर आपके स्कूटर के धातु घटकों पर होती है और समय के साथ यह जंग का कारण बन सकती है। जब ऐसा होता है तो आपका स्कूटर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और जंग के कारण स्कूटर का जीवन काल प्रभावित होगा। एक साफ इलेक्ट्रिक स्कूटर गंदे स्कूटर से बेहतर दिखता है। नियमित सफाई से आप अपने स्कूटर की दिखावट को बनाए रख सकते हैं और चमकदार और नया बना सकते हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गंदे इलेक्ट्रिक स्कूटर सुरक्षा के लिए खतरा है। मलबा, कीचड़ और अन्य दूषित पदार्थ आपके स्कूटर पर कहर बरपा सकते हैं और इसे नियंत्रित करना कठिन बना सकते हैं। नियमित सफाई इन खतरों को रोकने और सुरक्षित सवारी सुनिश्चित करने में मदद कर। इससे पहले कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की सफाई शुरू करें, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अपने ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करें। इनमें शामिल है एक नम कपड़ा, मुलायम स्पंज, पानी, नर्म डिटर्जेंट, बाल्टी, एक टूथब्रश और छोटा सफाई ब्रश। आपको यह निश्चित करना होगा कि सफाई शुरू करने से पहले स्कूटर बंद हो और प्लग निकाल दिया गया हो। यदि संभव हो तो बैटरी निकालना अच्छा है, लेकिन इसे अंदर ही रहने देना ठीक है। बस शर्तें आप सुनिश्चित करें कि पानी इसके पास न जाए। इसके बाद स्कूटर का निरीक्षण करें और देखें कि कहीं उसमें कोई गंदगी या मलबा तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकता है, फिर उसे हटा दें। एक पुराना टूथब्रश एक अच्छा उपकरण हो सकता है, क्योंकि इसके ब्रिसल्स से कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। एक बार जब आप गंदगी और मलबे के किसी भी स्पष्ट संकेत को हटा देते हैं तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि स्कूटर के कोनों और दरारों में कोई गंदगी जम गई है या नहीं। एक आम गलती ये है कि लोग अपने स्कूटर को साफ़ करते समय बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं। आपको स्कूटर पर पानी की बाल्टी फेंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नम माइक्रोफाइबर कपड़े में हल्का डिटर्जेंट मिलाकर साफ़ करना बिल्कुल ठीक है और ये इलेक्ट्रिक घटकों से भी बचाता है। टूथब्रश जो है मुश्किल जगहों से गंदगी और मैल हटा देगा और आप फ्रेम को पोंछने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने स्कूटर के सभी हिस्सों तक पहुँचे, जिसमें हैंडल बार, पहिए और ब्रेक शामिल है। कुछ लोग स्नो फोम का इस्तेमाल करते हैं जो दागों को आसानी से हटा देता है। हालांकि अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आप अपने स्कूटर के लिए उपयुक्त फोम चुनें। पहिया और सफाई की प्रक्रिया यह बहुत ज़रूरी है, बड़े ध्यान से समझें कैसे सफाई करेंगे और उसका तो पूरा मैं डिटेल आपको दूंगा। तो पहले पहिए की सफाई की प्रक्रिया के बारे में समझिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर के पहियों पर बहुत सारी गंदगी और मलबा जमा होता है, इसलिए उसे नियमित रूप से साफ़ करना हमेशा अच्छा विचार है। अगर पहिए हटाने योग्य है तो आप अन्य घटकों की सुरक्षा के लिए उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें वैसे ही छोड़ना ठीक है। पहिए को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्रश को साबुन के पानी में डुबाएं, फिर धीरे धीरे सारी गंदगी और मैल हटा दें। साबुन को साफ पानी से धो लें और पहियों को अच्छी तरह से सुखा लें। आप पहियों की किसी भी समस्या की जांच कर सकते हैं और उन्हें धोते सुखाते समय टायर के दबाव का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और इस सुनिश्चित होता है कि आपको किसी भी समस्या का पता चल जाएगा। ब्रेक और एक्सेल को लुब्रिकेट करें। ब्रेक और एक्सेल पहियों जैसे सभी चलने वाले हिस्सों पर लुब्रिकेंट यानी WD-40 लगाने से स्कूटर आसानी से चलता है। साथ ही आपको परेशानी करने वाली चीख पुकार की आवाज़ों से भी नहीं जूझना पड़ेगा। कुछ लोग अपने स्कूटर की सुरक्षा के लिए कार वैक्स का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि यह आसानी से धूल मिट्टी को हटा देता है। यदि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को नियमित रूप से साफ़ करते हैं और रखरखाव के नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं और इसे चलाने का आनंद ले सकते हैं।
हालांकि एक छोटी सी गलती भी स्कूटर की अच्छी तरह से चलने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ढीले भागों की जांच करें, मतलब ये है कि ढीले पेच अन्य घटक दुर्घटनाओं के कारण बन सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे सही ढंग से कसे हुए हो और टूटे हुए भागों की नियमित रूप से जांच करें। एक छोटी सी दुर्घटना भी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, लेकिन त्वरित जांच आपको अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखती है। ई स्कूटर की सफाई के लिए सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट को ढक दें, फिर एक नम माइक्रोफाइबर कपड़े से गंदगी और मेल को साफ करें। ग्रिप टेप को साफ करने के लिए साबुन के पानी में भिगोया हुआ टूथब्रश इस्तेमाल करें। सफाई के बाद ई स्कूटर को सुखाने के लिए हवादार जगह पर रखें। तो ई स्कूटर को साफ करने से पहले बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निकाल दिया, ढक दे ताकि पानी अंदर न जाए। यदि स्कूटर बहुत गंदा है तो सबसे पहले जमी गंदगी को कठोर ब्रश या टूथब्रश से हटा दें और एक हल्के साबुन के घोल और माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करके ई स्कूटर को साफ करें। विशेष रूप से पहियों और फेंडर पर ध्यान दें क्योंकि क्षेत्र आमतौर पर ज़्यादा गंदे होते हैं। ग्रिप टेप को साफ करने के लिए साबुन के पानी में भिगोया हुआ टूथब्रश इस्तेमाल करें। हैंडल बार, ग्रिप्स और कंट्रोलर को साफ करने के लिए नम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद ई स्कूटर को पूरी तरह से सुखा लें ताकि जंग न लगे। ई स्कूटर के टायर और पहियों की जांच करें, उनका दबाव जांचें, यदि आवश्यक हो तो उन्हें ठीक करें। ई स्कूटर को धोते समय कठोर रसायन या खुरदरे स्पंजों का इस्तेमाल न करें। इंजन, बैटरी, थ्रॉटल लीवर, स्क्रीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर सीधे पानी छिड़कने से बचें। ई स्कूटर के धातु के हिस्सों को साफ करने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल कर। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने स्कूटर का ध्यान रखें।